तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमारी क्लास 3 है, क्या है? डे 3 है क्या हमारा? अभी तक हमने पढ़ा सेंटेंसेस के बारे में और फ्रेज के बारे में, ठीक है। फिर सेंटेंसेस के आगे हमने क्या पढ़ी? टाइप्स पढ़ी, काइंड्स पढ़ी, ठीक है। जिसमें हमने पढ़ा कि 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। कौन कौन सा? एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव एंड ऑप्टेटिव। तो उसमें हमने कल पढ़ा था एडजेक्टिव सेंटेंसेस के बारे में। एडजेक्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? वो जुमले जो हकीकत बयां करते हैं। क्या करते हैं? हकीकत बयां करते हैं, वाक़ात की खबर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने पढ़ा वो भी जो है 2 तरह के होते हैं। क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं। तो वो हमने पढ़ा। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2। कौन सा है? नंबर 2। वो हमारा है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या है? क्या है बच्चे? अब हमने देखा कि भाई इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या है, ठीक है। ये कहता है द सेंटेंसेस विच आस्क क्वेश्चंस, वो जुमले जिनमें हमें क्या होता है? सवाल पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? सवाल पूछे जाते हैं। वो जुमले जिनमें हमें सवाल पूछे जाते हैं उनको कहा जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये भी आगे जो है पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब अच्छे सवाल भी पूछे जा सकते हैं और गलत सवाल भी पूछे जा सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। ये हमेशा किसके साथ रुकते हैं? कोई भी सेंटेंस अगर आपको कोई पूछे ना, अगर उसके आगे क्वेश्चन मार्क होगा, कोई भी सेंटेंस कोई आपको पूछता है आगे क्वेश्चन मार्क होगा, आप बता देना कि भाई ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। कौन से हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। तो पॉजिटिव में अगर आपको मैं एक बात बोलूंगा, जैसे मैंने कहा आपको, क्या? इज दैट योर डॉल? इज दैट योर डॉल? क्या ये तुम्हारी गुड़िया है? क्या है? क्या ये तुम्हारी गुड़िया है? क्वेश्चन पूछा है मैंने, आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है ना। अगर इसी चीज को हम नेगेटिव में लें, अगर गलत तरीके से पूछे, ऐसे पूछूंगा इज दैट नॉट योर डॉल? क्या ये तुम्हारी गुड़िया नहीं है? तो दूसरा, आर दे डूइंग समथिंग? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या वो कुछ कर रहे हैं? जैसे अभी क्लास में टीचर अवेलेबल नहीं है तो बच्चे बैठे, आप आए मेरे पास, सर वो शोर कर रही हो, मैंने आपको कह दिया क्या? आर दे डूइंग समथिंग? क्या वो कुछ कर रहे हैं? अगर उसी चीज को मैं गलत नेगेटिव तरीके से बोलूं तो क्या बोलूंगा? आर दे नॉट डूइंग समथिंग? क्या वो कुछ नहीं कर रहे हैं? ठीक है, ये हमारा था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। याद रखना, कोई भी सेंटेंस अगर क्वेश्चन मार्क पे रुकता है तो वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और इंटरोगेटिव के बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्या पढ़ेंगे? द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस सम strong or sudden feelings like delight, sorrow, surprise or admiration etc. are called exclamatory sentences. जैसे ऐसे जुमले जो किसी शदीद या अचानक एहसास का इजहार करे। समझ रहे हो? मतलब इसमें क्या है कि भाई आप इस टाइम हम पढ़ रहे हैं सारे, अचानक से खबर आ गई भाई फलानी बच्चा जो है इस चीज में पास हो गया, तो एक डिलाइटफुल न्यूज आई हमारे पास, एक खुशखबरी आई कि नहीं? अब ऐसे ही बैठे हैं सारे, तो अचानक से किसी की डेथ होगी तो हमें पता चला, वो क्या हो गया? सोरो। क्या हो गया? मतलब किसी गम की खबर, ठीक है। सोरो फीलिंग्स मतलब अचानक से गम की खबर पहुंचना। क्या होता है कि ऐसे जुमले जो किसी शदीद या अचानक एहसास का इजहार ख्याल करे, जैसे मतलब किसी खुशी, किसी गम, किसी हैरत अंगेज, मतलब सरप्राइज कोई करता है हमें अचानक से, ठीक है, या तारीफ वगैरह की जाए अगर किसी की उसमें। जैसे मैं आपको क्या बताऊं, हाउ फुलिश आर यू? मतलब तुम कितने बेवकूफ हो, तुम कितने बेवकूफ हो। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये भी एंड किसके साथ होते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ठीक है। तो उसके बाद हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, आपने मैच देखा, आधा देखा छोड़ दिया, ठीक है, फिर आपने दोबारा से फोन ओपन किया, देखा तो वहां पर जीते हुए थे, हमारी टीम। अब लिखा हुर्रा वी हैव वॉन, वाह हम जीत गए, तो एक खुशखबरी थी, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें स्ट्रांग या सडन, सडन होता है अचानक, स्ट्रांग हो गया मजबूत, या शदीद कोई खबर अचानक हमें मिले जिससे हम सरप्राइज हो जाए, हैरान हो जाए, चाहे फिर वो खुशी की हो या वो गम की हो या हैरत हो या किसी की तारीफ हो। तारीफ में आप ये भी कह सकते हो कि भाई फलानी बंदे ने एग्जाम क्वालिफाई किया और वो आज IAS या KS बन गया, तो उससे भी हमें क्या होगी? खुशखबरी मिलती है, ठीक है।